फातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इरहम क़ब्लल मौत, अल्लाहुम्मा ला तुअज़्ज़िब बादल मौत, अल्लाहुम्मा नज्जिना मिन अज़ाबिल क़ब्रि व सकरातिल मौत या रब्बल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा ज़वील एहतराम उलमाए किराम व शोराए इस्लाम, मुक़द्दस सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बजाहि सय्यदिल मुरसलीन अलैहिस सलातु व तस्लीम। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, चूँकि मुझको अभी बागमारा भी जाना है, वहाँ भी हाजी अमीरुद्दीन साहब हज के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी प्रोग्राम है, इसलिए चंद मिनट आप हजरात की खिदमत आलिया में हाजिर आया। हमारी दयारे पुरबहार के बेहतरीन आलिम दीन नवाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह आन बान शान के साथ तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और दयारी पुरबहार के बेहतरीन शायर जनाबी कलीमुल्लाह चिश्ती अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ ला चुके। इलावा अज़ी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। मुहिब्बे गिरामी नवाज़े कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला दावत के मुताबिक वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हुजरे में इस वक्त आराम फरमा है और पीर तरीक़त रहबरे शरीयत जनाबे सय्यद सुरूर अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इसलिए सुकून व तमानियत के साथ चंद मिनट, चूँकि हज के ताल्लुक से प्रोग्राम है, इसलिए हज ही से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू समाप्त कीजिए। इंशाअल्लाह ईमान अकीदा निखर करके सामने आएगा। 14वीं सदी के मुजद्दिदे मेते माजिया मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमा व रिज़वान को अल्हम्दुलिल्लाह कौन नहीं जानती। वही इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमा व रिज़वान जब हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ लेके गए थे तो वहां पर मसले इल्म गैब आपके सामने पेश हुआ, तो आप काबतुल्लाह की दीवार तले बैठ करके सिर्फ 8 घंटे में अरबी जबान में एक किताब लिखी और किताब का नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। उलमाए अरब ने आपकी इस किताब को जब देखा, सुना और पढ़ा, पढ़ने के बाद वो कहने पर मजबूर हो गए कि यकीनन इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई आलिम दीन है तो हिंदुस्तान के सरजमीन पर शहर बरेली में अहमद रज़ा की जात है। वही इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमा व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। और आगे लिखते हैं या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, आइए हम सभी लोग मिल करके उस सैयदुल अंबिया की बारगाहे अली वक़ार में
जिस नबी की बारगाह में आज भी सुबह के टाइम एक दो फरिश्ते नहीं तकरीबन 70,000 फरिश्ते दुरूद व सलाम पेश करते हैं, तो उन फरिश्तों को पूरी जिंदगी में दूसरा मौका नहीं दिया जाता है। उसी नबी मुकर्रम की बारगाह अली वकार में इवनिंग यानी शाम के टाइम भी 70,000 फरिश्ते दुरूद व सलाम पेश करते हैं, तो उन फरिश्तों को पूरी जिंदगी में सेकंड चांस नहीं दिया जाता है। उसी नबी मुकर्रम की बारगाह अली वकार में अकीदत व मोहब्बत के साथ वालेहाना अंदाज में झूम करके दुरूद पाक पेश कीजिए और मोहब्बत से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, खुश नसीब है हमारे मुहिब्बे गिरामी इज्जत माब आली जनाब साबिर भाई उर्फ भल्टू भाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मेहनत व मशक्कत की कमाई हुई रकम से अपने वालिदैन करीमैन को हज्जे बैतुल्लाह के लिए भेज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी जनाब मोहम्मद जाहिद हुसैन साहब जो यहाँ तशरीफ फरमा है, आज का ये प्रोग्राम हज के ताल्लुक से है, इसलिए हज से मुताल्लिक जरूरी चीज समाप्त कीजिए। क्योंकि हमारे इलाके से उमूमन जो हुज्जाज हजरात हज के लिए जाते हैं तो तकरीबन 80% लोग ऐसे होते हैं जो हज के मसाइल से कमा हक़्क़हू वाकिफ नहीं होते हैं। मैं खुद 2009 में जब हज्जे बैतुल्लाह के लिए गया था, आप हजरात की दुआओं की बरकत से, तो बिहार के एक हाजी साहब को मैंने देखा जिनकी उम्र ज्यादा तो नहीं, तकरीबन 95 ईयर्स यानी 95 साल। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ये माहौल बना लिए हैं कि जब मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं तब हज के लिए जाया जाए, है ना। सोचते हैं कि हज करने के बाद हम गुनाह नहीं करेंगे, हज से पहले जितना गुनाह करना है, जितना जो है क्या कहते हैं कि करप्शन करना है, घोटाला करना है करो, हज करने के बाद तो ये सब चीज छोड़ देना पड़ेगा, उससे पहले है कि नहीं कर लें। मेरी अजीज ऐसी बात नहीं है। तो मीना के अंदर मैंने देखा कि वो चचा है कि नहीं, पता नहीं उनका पेट गड़बड़ हो गया था क्योंकि बिरयानी फ्री मिली होगी और जम के जो है खा लिए होंगे। अब पेट जो गड़बड़ हुआ, पूरा खीमा वाले उनसे परेशान हो गई। मैंने कहा चचा तवाफ़े ज़ियारत जो हज में फर्ज है वो तो कम से कम कर लीजिए। कहा भतीजा जान बच के रहेगी तो फिर सोचा जाएगा, हम चल नहीं पाएंगे। मेरे अजीज, हज करना कमालियत नहीं है, हज को बचा के रखना ये कमालियत है। हज के अंदर उलमाए किराम मुफ्तियान निज़ाम तशरीफ फरमा है। अबरार आलम मिसबाही पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है कि हज में कुछ रुकन ऐसे हैं कि इंसान अगर न कर पाए सही से, वो अगर छूट जाए या गड़बड़ शड़बड़ हो जाए तो जब तक वो दूसरे साल दोबारा जाकर के अदा नहीं करेगा उस वक्त तक उनकी बीवी उन पर हराम रहेगी। मसला है ये, उलमा जानते हैं। तो मिल्लत के गयूर मुसलमानों, हज के ताल्लुक से कुछ जरूरी बात समाप्त कीजिए। फिर मुझको चूंकि बागमारा जाना है, वहाँ भी प्रोग्राम है, हाजी अमीरुद्दीन साहब जा रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा। दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सुकून और तमानियत के साथ मेरी गुफ्तगू को समाप्त कीजिए। हज क्या है? साहिब कुदूरी फरमाते हैं कि अल हज्जु फिल लुगति व हुवल क़स्द। हज जो है लुगत में क़स्द इरादे का नाम है और इस्तिलाह शरअ में मखसूस दिन में मखसूस अरकान के साथ मखसूस मकाम की जियारत करने का नाम हज है। हज और उम्रा में फर्क ये है कि उम्रा के लिए कोई टाइमिंग मुतय्यन नहीं, पूरे साल में जब चाहे आप कर सकते हैं, मगर हज के लिए टाइमिंग मुतय्यन है।
और साहिबे सरवत जो रिचमैन है, मालदार है, उन पर पूरी जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है। और उम्रा का मामला ऐसा नहीं है, गरीब इंसान भी उम्रा कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। इतनी बात जब आप समझ गए तो आगे समझिए, हज जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। हमारे यहाँ के लोग तो ये समझते हैं, हाजी साहब आप तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में 2 आदमी आप लोग जा रहे हैं, कम से कम मेरे टारगेट से 10 लाख रुपए खर्चा आ रहा होगा। तो सुकून के साथ गुफ्तगू को समाप्त कीजिए और इन अरकान को बेहतरीन से अदा करने की वहाँ कोशिश कीजिएगा। हज जो है 3 तरह के होते हैं। यहाँ के लोग समझते हैं भाई हज करने के लिए जाए, हज होता है। हज की 3 किस्म है, उलमाए किराम जानते हैं। एक किस्म का नाम है हज्जे मुफरिद, उसको हज्जे इफराद भी बोलते हैं। और वो हज जो करता है उस हाजी को मुफरिद कहा जाता है। हज्जे मुफरिद का मतलब ये होता है कि हाजी सिर्फ हज ही की नियत करे, उम्रा वगैरह की नियत न करे, ओनली वन हज। और दूसरी जो किस्म है वो हज्जे तमत्तो है। हज्जे तमत्तो का मतलब ये होता है कि हाजी अय्यामे हज में उम्रा कर रहा है, उसी में वो हज की नियत कर ले, इसको हज्जे तमत्तो बोलते हैं। और तीसरी किस्म है हज्जे क़िरान। हज्जे क़िरान का मतलब ये होता है कि हज और उम्रा को मिला करके करे, यानी हज की भी नियत करे और उम्रा की भी नियत करे। उलमाए अहनाफ के नजदीक, अहले सुन्नत व जमात के नजदीक हज्जे क़िरान ये अफजल है, क्योंकि ये जरा क्रिटिकल है और इसमें जरा परेशानी है। यानी हाजी जब हज करने के लिए जाएंगे, वो अगर हज्जे क़िरान की नियत कर रहे हैं तो वहां पहुंचने के बाद उस दिन से लेकर के हज तक उनको हालते इहराम ही में रहना पड़ेगा। और इतने दिन हालते इहराम में रहना कोई आसान काम नहीं है, काफी क्रिटिकल और मुश्किल है। इसी वजह से उलमाए अहनाफ के नजदीक हज्जे क़िरान अफजल है। इतनी बात जब आप समझ गए तो आगे समझिए कि हज के अंदर फराइज कितने हैं। फराइज का मतलब ये होता है कि इसमें से कोई एक चीज भी अगर छूट जाए तो दम देने से भी उसका हज नहीं होगा। दम का मतलब कुर्बानी वगैरह देने से, दम के मीनिंग होता है खून के। तो जानवर जब ज़बह करते हैं खून निकलता है कि नहीं, इसी वजह से दम बोला जाता है। तो फर्ज का मतलब ये होता है कि इसमें से अगर कोई एक फर्ज भी छूट जाए तो दम देने से भी उसका हज अदा नहीं होगा। फिर दूसरे साल जाकर के अजसरे नौ उनको हज करना पड़ेगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि हज के अंदर फराइज कितने हैं। तो उलमाए किराम बयान करते हैं कि हज में 3 फर्ज है। नंबर 1 पहला जो फर्ज है वो है इहराम। इहराम का मतलब क्या होता है? इहराम का मतलब ये होता है कि बगैर सिली हुई एक चादर और एक लुंगी आपको पहननी है और एक चादर आपको ओढ़नी है। ये इसका नाम है इहराम। इहराम को इहराम इसलिए बोला जाता है कि इहराम पहनने से पहले हाजी के ऊपर कुछ ऐसी चीजें थी जो उनके लिए जायज थी। अब इहराम पहनने के बाद हाजी के ऊपर वो चीजें हराम हो जाती है, इसी वजह से इहराम को इहराम बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हाजी अभी इहराम नहीं बांधा है, इहराम नहीं पहना है, तो उस वक्त खुशबूदार बिरयानी वो खा सकता है। मगर इहराम पहनने के बाद खुशबूदार बिरयानी अगर मिल जाए तो खा नहीं सकता है। इहराम से पहले हाजी कंघी कर सकता है, मगर इहराम पहनने के बाद हाजी कंघी नहीं कर सकता है। इहराम पहनने से पहले हाजी बालों में साबुन लगा सकता है, मगर इहराम पहनने के बाद हाजी बालों में बदन में साबुन नहीं लगा सकता है। इहराम पहनने से पहले हाजी कुछ शिकार वगैरह कर सकते हैं, मगर इहराम पहनने के बाद हाजी शिकार वगैरह नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जुआ समझते हैं कि नहीं, यहाँ तक कि जुआ भी वो नहीं मार सकता है। तो मिल्लत के गयूर मुसलमानों, आपने समझा कि पहला फर्ज है इफराद और दूसरा वो पहली किस्म जो है
वो है इफराद, और दूसरी किस्म का नाम है हज क़िरान, और तीसरी किस्म का नाम है हज तमत्तु। इतनी बात समझने के बाद हाजी साहब ये समझिए कि हज के अंदर 3 फर्ज है। नंबर 1 इहराम बांधना, नंबर 2 इहराम किसे कहते हैं, इहराम का मतलब क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया। दूसरा जो फर्ज है वो है वकूफ अरफा। वकूफ अरफा का मतलब ये होता है कि ये वही मैदान है जिस मैदान में कयामत कायम होगी। उलमा फरमाते हैं कि ये मैदान माँ के पेट की तरह है। एक माँ के पेट में जब बच्चा परवरिश पाता है तो बच्चा जूं जूं बड़ा होता है ऑटोमेटिक तौर पर माँ का पेट बड़ा होता है। तो कयामत उसी मैदान में कायम होगी। वो मैदान बड़ा होते 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 जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ तक आ जाएगा। तो बहर का दूसरा जो हज में फर्ज है वो वकूफ अरफा, यानी अरफात के मैदान में 9 जिलहिज्जा को भले 2 ही मिनट के लिए क्यों न हो रुकना पड़ेगा। तो ये जो है हज में फर्ज है। कोई हाजी हज करने के लिए गया, वकूफ अरफा यानी अरफात के मैदान में नहीं रोका, वो अगर हजारों जानवर कुर्बान कर दे तो उनका हज नहीं होगा। अब तीसरा जो फर्ज है वो है तवाफ ज़ियारत। तवाफ ज़ियारत जो है ये फर्ज है। ये अगर हाजी छोड़ दे तो उलमा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि तवाफ ज़ियारत अगर छूट जाए तो हज तो गया ही, जब तक वो दूसरे साल जाकर के फिर दोबारा नहीं करेगा उस वक्त तक हाजी साहब की अगर बीवी है तो वो बीवी उनके लिए हलाल नहीं होगी। तो मिल्लत के गयूर मुसलमानों, ये हज के 3 फराइज है जो मैंने एक के बाद दीगर बयान किया। मुझे उम्मीद अगलब है कि हाजी साहब इस पर अच्छी तरह अमल करने की कोशिश करेंगे। हज के कुछ वाजिबात है। वाजिबात में से एक वाजिब तो ये है मीकात। मीकात का मतलब ये होता है कि इंसान जब हरम शरीफ हज करने के लिए जाता है तो इहराम कहाँ से बांधना पड़ेगा, इहराम कहाँ से पहनना पड़ेगा। आज से 50 साल या 30 साल पहले चूंकि फ्लाइट वगैरह का जमाना नहीं था, प्लेन वगैरह का सिस्टम नहीं था, लोग पानी जहाज पर हज करने के लिए जाते थे, तो बाज़ाब्ता तौर पर जिद्दा से पहले एक मकाम आता है, एक पहाड़ी है जिसका नाम यलमलम है। वहां रुक करके हाजियों को बोला जाता था कि हिंदुस्तान वालों के लिए यलमलम जो पहाड़ी है यही उसका मिकात है, यही उनको इहराम बांधना पड़ेगा। अब चूंकि लोग प्लेन से जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि यलमलम पहाड़ कब आया और कब गया, इसलिए जो हाजी जिस बंदरगाह से प्लेन पे उठते हैं, मिसाल के तौर पर हाजी साहब कलकत्ता से उठेंगे तो कलकत्ता में एयरपोर्ट जाने से पहले ही हज हाउस जो दमदम में है उनको इहराम पहना दिया जाएगा। यही से वो इहराम पहन करके निकलेंगे। अगर वो उनको पहले मक्का ले जाएंगे, हज के अभी दिन काफी बाकी है, अगर उनको मदीना शरीफ ले जा रहे हैं तो इहराम पहनाने की जरूरत नहीं है। जब वो मदीने से मक्का आएंगे तो वो मदीने वालों के लिए जो मिकात है वहां से फिर उनको इहराम बांध करके मक्का में आना पड़ेगा। तो मिल्लत के गयूर मुसलमानों, हज से मुताल्लिक मसाइल बहुत है, हमारे उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज आपको एक के बाद दीगर बयान करेंगे। आप हजरात इस पर अमल करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। बस 1-2 बात और समाप्त कर लीजिए। कुछ हाजी लोग या उम्रा करने वाले हजरात जिसको मोतमिर बोलते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं और अक्सर देखा गया है कि वो हाथ को पकड़ करके हालत इहराम में बीवी को लेके फिरते हैं, जबकि मसला ये है कि हालत इहराम में आप बीवी को टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हाथ जो आप पकड़ करके फिर रहे हैं तो इहराम का हाल क्या होगा। तो उलमाए किराम बयान करते हैं कि आपको खदशा है कि बीवी को अगर आप पकड़ के नहीं रखेंगे तो भीड़ भाड़ की वजह से बीवी गुम हो सकती है। तो उसके लिए मसला ये है कि आप उनका जो हाथ पकड़िएगा उस हाथ में एक मोटा कपड़ा बांध दीजिए ताकि आप जब उनका हाथ पकड़े तो उनके बदन की गर्मी का एहसास आपको न हो। और डायरेक्ट अगर आप हाथ नंगा पकड़ लीजिएगा तो फिर आप पर दम वाजिब हो जाएगा, दम देना पड़ेगा।
तो ये सब जरूरी मसाइल है, हुज्जाज किराम को याद रखने की जरूरत है। अल्लाह की बारगाह में दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सारे मुसलमान भाइयों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और हमारे मुहिब्बे गिरामी जनाबे साबिर भाई ने अपने वालिदैन करीमैन को जो हज के लिए भेज रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जनाब हाजी जाहिद हुसैन साहब और उनकी अहलिया को हज के जुमला परेशानियों से महफूज व मसून रखे और इन दोनों के हज को अल्लाह दर्जे कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह को तौबा बेइंतहा पसंद है, इसलिए मेरी दुख भरी आवाज के साथ अपनी सुंदर आवाज को मिला करके अल्लाह को राजी करने के लिए, नबी करीम की खुशनुदी को हासिल करने के लिए खुलूसो लिल्लाहियत के साथ प्यार से मोहब्बत से तौबा कीजिए। जरा मुस्कुरा के बोलिए तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमारे